मैं प्रणाम करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने आप जैसे साहसी को, पराक्रमी को, निडर को, ज्ञानी को, बुद्धिमानी को जन्म दिया है। और आपकी सफलता को देख करके, आपकी कामयाबी को देख करके, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को देख करके, चाहे वो धरती पे है, चाहे स्वर्गवास हो चुके हैं, कहीं भी है, वहां से वो सौभाग्यशाली माता पिता समझेंगे और सोचने पे विवश और मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमने गलत संतान को जन्म नहीं दिया है। हमारे संतान के अंदर इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतनी क्षमता तो है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना उनके समक्ष सामने आ जाए, उन्हें उसका सामना करके जरूर सफलता पाएंगे और पाते हैं और कामयाबी पाते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक, ये सत्य है कि आप लोग 1 2 3 4 5 वर्षों से नहीं बल्कि 16 वर्षों से लमसम आप लोग संकट समस्या के दलदल में पड़े हुए हैं। और कहते हैं कि जब तक शनि और राहु की दृष्टि से व्यक्ति बचे रहते हैं तब तक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक सुख सुविधा साधन अपने हिसाब से प्राप्त करते हैं, अपने इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं, अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन यदि एक बार व्यक्ति शनि और राहु के दृष्टि में आ जाए, चाहे शनि की ढैया हो, चाहे साढ़े साती हो, तो व्यक्ति को 19 साल तक पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि जिस तरह से कानूनी कार्रवाई कोर्ट कचहरी में व्यक्ति फंस जाते हैं लेकिन उन्हें 19 साल तक छुटकारा नहीं मिलता, उसी तरह से समझ लीजिए कि वही कोर्ट, कानूनी कचहरी शनि और राहु महाराज है, जिसके कारण पहले आप लोग शनि की साढ़े साती से पीड़ित होने के कारण जीवन पे प्रतिबंध लगना, रिश्ते टूटना, अपने छूटना, कर्जे के दलदल में फंसना। जब शनि के साढ़े साती समाप्त होने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां से आपके जीवन में थोड़े अच्छे दिन तो जरूर दस्तक दिए, लेकिन अच्छे दिन कुछ ही दिन तक रहे और वो सपना दिखा करके गायब हो गए। इसके बाद शनि की ढैया आरंभ हो गया। शनि की ढैया कहते हैं कि सुख संपत्ति साधन को पूरा करवाने के लिए आते हैं, लेकिन सुख संपत्ति साधन पूरा करने की तो बात छोड़िए, उसका एक सुई के नोक बराबर भी आप लोगों को फल नहीं मिला, ये भी सच है। लेकिन 2026 में आपके जीवन में वो परिवर्तन होने जा रहा है, वो कामयाबी मिलने के कगार पर है, वो सफलता पाने के कगार पर आप लोग हैं जो 16 साल से श्रापित बना हुआ था। 16 साल से आप लोग कड़ी संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। खास करके इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति को लेकर के बात करेंगे। प्रिय दर्शक, जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के राशि में विराजमान थे तो आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे, और जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के राशि में विराजमान थे तो आपके भाग्य के घर पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण आप लोग अपने जीवन में सुख, धन, वैभव हर एक चीज प्राप्त कर रहे थे, मान सम्मान हर एक चीज प्राप्त कर रहे थे। जिस क्षेत्र में जा रहे थे उसी क्षेत्र में आपका नाम चल रहा था, हर एक क्षेत्र में आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी, समय ने ऐसी पलटी मारी जहां आपके भाग को और तकदीर को बदल के रख दिए। लेकिन सबसे पहले शनि की हम बात करेंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके पंचम घर पर 2027 तक रहने वाले, और पंचम घर जो होता है बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान का घर माना जाता है। और यहाँ शनिदेव महाराज अभी मार्गी अवस्था में है, तो ये तो सत्य है कि शनि महाराज की दृष्टि के कारण संघर्ष, मेहनत, प्रयास आप लोगों को जारी रखना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, नए लाभ के जरिया बनेंगे, नए उन्नति के रास्ते खुलेंगे। इसके बाद चौथी घर की हम बात करेंगे जिसपे राहु महाराज की दृष्टि। राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और चौथा घर जो होता है भूमि का, मकान का, जमीन जायदाद का, सुख संपत्ति साधन का माना जाता है। और यहाँ राहुदेव महाराज का साथ और सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसके कारण भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन के लिए ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं हम बात करेंगे सफलता और कर्म के घर को केतु महाराज देख रहे हैं, और जब सफलता और कर्म के घर यानी 10वें घर को केतु महाराज देख रहे हैं तो साथ ही केतु महाराज जो है लोभ, ऋण, लालच, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारक माने जाते हैं, दया, धर्म के कारक माने जाते हैं, साथ ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं। और यहाँ सफलता के घर पर विराजमान है। तो यहाँ ऐसे 4 कार्य हैं जो आपको करनी चाहिए 2026 में। पहला कार्य, जो धर्म से जुड़ करके रहना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, लोभ, लालच, अहंकार से आप लोगों को बचना चाहिए, और वहीं दया, धर्म आप लोगों को करना चाहिए। 4 काम 2026 में, क्योंकि 2026 में देवगुरु बृहस्पति उच्च के राशि कर्क में विराजमान रहेंगे, और कर्क में विराजमान रहने के कारण आपके भाग्य के घर पर, आपकी किस्मत के घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण हम पहले बता चुके
कि आपके जीवन में वो सुख धन वैभव आने वाला है, जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है, जिसे दे करके आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करेंगे कि हमारे संतान के अंदर ताकत क्षमता होती है, लेकिन जब इनकी समय खराब हो जाते हैं तो ये अपना ताकत और क्षमता भूल जाते हैं और जिसके कारण समस्या के दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन भाग्य के घर पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है तो यहाँ तो सत्य है कि जो भाग्य के ऊपर ताले लगे हुए थे, जो भाग्य पे श्रापित पड़ा हुआ था, शराब पड़ा हुआ था, जिसके कारण आपके भाग्य के रास्ते नहीं खुल रहे थे, आपके किस्मत के रास्ते नहीं खुल रहे थे, ये रास्ते देवगुरु बृहस्पति खोलेंगे और आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, इससे पहले देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु और शनि, ये चारों का चारों ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और क्या क्या करना है आपको हम ये भी आप लोगों को बता दिए। लेकिन 2026 में जो आपके वर्षों के सपने जो अपने दिल में छुपा करके बैठे थे, कभी पारिवारिक कलह के कारण, तो कभी पर जीवन पे प्रतिबंध लगने के कारण, कभी बिजनेस व्यापार बंद होने के कारण, धन की हानि के कारण, वो अपने सपने जो साकार नहीं कर पा रहे थे, जो आप अपनी इच्छा नहीं जाहिर कर पा रहे थे, जो आपके सपने आंखों के सामने आकर के तो खड़े हो जा रहे थे, आप अपनी आंखों से वो सपने देखते थे, लेकिन उस सपना को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे और सपना सपना बन के रह जाते थे। लेकिन 2026 में ये सपना आपके आंखों के सामने होगा, आपके करीब होंगे, आपके समक्ष होंगे और ये सपना स्वयं देवगुरु बृहस्पति पूरा करवाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के घर पर आकर के विराजमान है। जब भाग्य के घर पर विराजमान है तो ये तो सत्य है कि आपके राशि के स्वामी 2026 में मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति राजा का किरदार निभाने वाले हैं। और जब आपके राशि के स्वामी मंत्री का रोल निभाएंगे तो कौन पिता चाहता है कि हमारा पुत्र संकट में पड़े, हमारे पुत्र पे समस्या हो, हमारे पुत्र कर्जे के दलदल में फंसे रहे, हमारे पुत्र के सपने साकार न हो। क्योंकि मंगल महाराज ऊर्जा, साहस, पराक्रम के कारक माने जाते हैं, हिम्मत के कारक माने जाते हैं। जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान और दूसरे तरफ मंगल महाराज का ऊर्जा, साहस, पराक्रम, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार ये दोनों ग्रह करते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले विश्वास रखना जरूरी होता है, विश्वास करना जरूरी होता है। यदि विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे सफलता की तरफ तो जरूर दुनिया की ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आपके कदमों में नहीं होगी, कोई ऐसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं है जो आपके सामने आकर के दस्तक नहीं देगी। प्रिय वैसे यही वो समय है, यही वो वक्त है जहां कुछ करके दिखाने का, कुछ सफलता और कामयाबी पाने का यही समय है, आपको उन्नति के रास्तों पर जाने का। क्योंकि सबके सब ग्रह अपने अपने जगह इस स्थान पे पकड़ लिए, जहां आप लोग जितना संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उतने ही आप लोग अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन की तरफ बढ़ेंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तरफ बढ़ेंगे। आपके जीवन में ऐसे कोई कामयाबी नहीं है जो आप नहीं पा सकते, कोई ऐसी सफलता नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 16 साल का जो सपना है, जो सपने आपके अधूरे रह गए थे, उस सपने को पूरा करवाएंगे, आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन ला करके दे देंगे। और साथ ही आप लोगों से मेहनत, ये सत्य है, मेहनत भी करवाएंगे, कर्म धर्म प्रयास भी करवाएंगे।